अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन और नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। हम कलमा पढ़ रहे हैं, उसका तर्जुमा पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरे कलमे तक हमने पढ़ लिया है, समझने की कोशिश भी की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बातों को समझने की तौफीक दे, उस पर अमल करने की तौफीक दे और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। आज हम चौथा कलमा पढ़ेंगे जिसे चारुम कलमा भी कहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चौथा कलमा हम पढ़ने जा रहे हैं, आप भी गौर से सुनिए। उसके बाद में तर्जुमा पढ़ेंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे। चारुम कलमा तौहीद। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अब इसका तर्जुमा हम पढ़ते हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए तारीफ़ है। वही ज़िंदा करता है, वही मारता है और वो ज़िंदा है, उसको हरगिज़ मौत नहीं, वो हमेशा हमेशा रहेगा। बड़े जलाल और बुज़ुर्गी वाला है, उसके हाथों में नेकी है और वो तमाम अशिया पर कादिर है। नाउ इंशाअल्लाह वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ सेंटेंस फ्रॉम दिस फोर्थ कलिमा। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कुछ के तर्जुमे में क्या दिया गया है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जैसा कि हमने तीसरे कलमे में भी डिटेल में ये डिस्कशन कर लिया है, पढ़ लिया है, समझने की कोशिश भी की है कि कोई अगर इबादत के लायक है, अगर किसी की इबादत की जानी चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ही इबादत करनी चाहिए, की जानी चाहिए और करे, चाहे वो मुस्लिम हो या और हो। अगर ईमानदारी से देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत ही करनी चाहिए और कोई इबादत के लायक नहीं, कोई इबादत के का मुस्तहिक नहीं है कि इसकी इबादत की जाए। वो अकेला है। कुल वल्लाहु अहद, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है। तुम फरमाओ कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं, कोई पार्टनर नहीं है। अल्लाह ताला एक है। दुनिया में कैसे पार्टनर होते हैं, बिजनेस में 50-50, 49-51, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला अकेला है और उसका कोई पार्टनर नहीं है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। उसी के लिए बादशाहत है। आज देखिए, अगर हमारे पास 2 कौड़ी आ जाए, आदमी के पास में 2 कौड़ी आ जाए तो कैसे उसके पैर ज़मीन पे नहीं रहते। तो जिसके मुल्क में, जिसके पास बादशाहत है इस दुनिया में, उसके पैर कहाँ हैं? ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला तमाम, अगर बादशाहत किसी के लिए है तो अल्लाह ताला के लिए है। हकीकी अगर बादशाहत का कोई मुस्तहिक है तो अल्लाह तबारक व तआला है, अल्लाह ताला की ज़ात है और उसी के लिए तारीफ़ है। सारी तारीफ़ें उसके लिए है, सारी तारीफ़ें उसके लिए। हम अल्हम्दु में भी पढ़ते हैं ना, सूरह फातिहा में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। वही ज़िंदा करता है, वही मारता है। ज़िंदगी देखिए किस किस चीज़ से गुज़र कर इंसान की तख्लीक होती है, पैदाइश होती है। आज तो मेडिकल साइंस बहुत आगे निकल गई है। मेडिकल साइंस भी हैरान है कि कुरान में जो ज़िक्र किया गया है हू बहू वैसा ही उन्होंने भी पाया है। अगर हम जो रिसर्चर हैं उन्होंने भी वैसा ही पाया कि कैसे कैसे मरहले में गुज़र कर इंसान की तख्लीक होती है। तो वही ज़िंदा करता है, वही ज़िंदगी देता है और वही मारता है। एक दिन हमें इस दुनिया में हम आए हैं तो एक दिन हमारा खात्मा है।
वही ज़िंदा करता है, वही मारता है, यानी किसी के बस में कुछ नहीं है। आप ये समझते हैं जैसे कि बहुत सारे सुनने में भी आ जाते हैं कि भाई ये जादू टोना कर दिए, ये है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। जब इंसान का वक्त करीब आ जाएगा, जब अल्लाह ताला ने जिस दिन, जिस वक्त, जिस टाइम उसकी सांसें कंप्लीट हो जाएंगी, तो उस दिन समझ लीजिए कि बस द एंड हो गया। अब एक भी लम्हे के लिए मोहलत नहीं दी जाएगी, एक भी लम्हे के लिए मोहलत नहीं दी जाएगी। और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर अल्लाह ताला ने बंदों को पैदा फरमाया है तो कुछ अथॉरिटी उनको भी दे दी है कि आप चाहे तो ये करें, चाहे तो वो करें, चाहे तो ये करें, चाहे तो वो करें, झूठ बोले या सच बोले, हलाल खाए या हराम खाए। आदमी आज कर रहे हैं ना, अथॉरिटी है कि नहीं है? अथॉरिटी है। आदमी चाहे हलाल खाए, चाहे हराम खाए, चाहे झूठ बोले, चाहे सच बोले, लेकिन आदमी को अल्लाह ने ये अथॉरिटी दी है कि आदमी चाहे तो सच बोले, चाहे तो झूठ बोले, हाँ, चाहे तो सीधा रास्ता अपनाए, चाहे तो टेढ़ा बाकड़ा इधर उधर जाए। तो हमें क्या करने हैं? हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को देखना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखना है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करना है। करेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह मैं करूँगा, आप भी कीजिए, ठीक? आप भी कोशिश कीजिए, मैं भी कोशिश करता हूँ। वही ज़िंदा करता है, वही मारता है, ये बात हमारे समझ में आ गई। और वो ज़िंदा है, अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा। कोई इब्तिदा नहीं, कोई इंतहा नहीं, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। बस आप ये ध्यान में रख लीजिए। दिमाग में आया, दिमाग में आते हैं, लोगों के दिमाग में आते हैं कि भाई ये चीज़ हम हमारे वालिदैन से आए, हमारे वालिदैन इनसे आए, इनसे आए, इनसे आए, इनसे आए, इनसे आए, तो आखिर में कौन? तो दिमाग शैतान वसवसे में डालता है, शैतान वसवसे में डालता है कि माज़ल्ला नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह से पहले कौन? ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह ताला सबसे पहले है और सबसे आखिर में भी वही है। कोई इब्तिदा नहीं, कोई इंतहा नहीं। वो अपने इल्म से सारे कायनात को मुहित किए हुए हैं, सारे कायनात को मुहित किए। ये हमें अकीदा रखना है। और उसको हरगिज़ मौत नहीं है, वो ज़िंदा है, उसको हरगिज़ मौत नहीं। अल्लाह ताला हमेशा से है, हमेशा रहेगा। बड़े जलाल और बुजुर्गी वाला है, उसके हाथ में नेकी है और वो तमाम अशिया पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हम कुरान में पढ़ते हैं कि अल्लाह जो चाहे वो करे, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, उसके हाथ में नेकी है। अभी आप ये तसव्वुर न करें कि जैसा हमारा हाथ होता है तो अल्लाह का भी कोई हाथ है, ठीक? अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है, हर ऐब से पाक है। वो सुनता है, लेकिन कैसे सुनता है अल्लाह बेहतर जानता है। वो देखता है, लेकिन कैसे देखता है अपने इल्म से, वो बेहतर जानता है। हमें सिर्फ ये अकीदा रखना है कि अल्लाह ताला सुनता है, देखता है। अल्लाह कोई भी एक ज़र्रा से ज़र्रा अल्लाह के इल्म से गायब नहीं है, अल्लाह के इल्म में है। दिल में उठने वाले ख्यालात से अल्लाह वाकिफ़ है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, कुरान में अल्लाह ताला फरमाया, दिलों में उठने वाले ख्यालात से अल्लाह ताला वाकिफ़ है। और अल्लाह ताला जो चाहे वो करे, अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला गौर फ़िक्र की तौफीक दे, समझने की तौफीक दे। तेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात हमें दी है मेरे मौला, तो अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर हमें चलने की तौफीक अता फरमा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से हमें मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातों को जानने, समझने, मानने, ईमान लाने और उसे दूसरे तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। मालिक तो अपने फ़ज़ल से हमें इल्म नाफ़ा अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला इल्मन नाफ़िआ, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह तुझे तेरे हबीब का वास्ता, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें, हमारे वालिदैन को और सारे मुसलमानों को बख्श दे मेरे मौला, उस दिन जब के हिसाब कायम होगा। ऐ अल्लाह तुझे तेरे हबीब का वास्ता, या अल्लाह तेरे हबीब की शफ़ात हमारे लिए मुक़द्दर फरमा। ऐ अल्लाह तो अपने फ़ज़ल से हमें जन्नत में आला से आला मुक़ाम अता फरमा। सारे मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह जहाँ कहीं भी मुसलमान
परेशान हाल हैं या अल्लाह उन सब की परेशानियों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी जान व माल की इज़्ज़त व आबरू की, हमारी मस्जिदों खानगाहों और दरगाहों की हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें दीन का इल्म अता फरमा, दुनियावी उलूम में भी महारत अता फरमा, दीन के उलूम में भी हमें ज़्यादती अता फरमा। ऐ अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।